अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। सर, मेरा भाई का एग्ज़िट परमिट नॉट फाउंड बता रहा है। कफिल ने पासपोर्ट और आईडी ले लिया है और घर भी नहीं जाने दे रहा है। दूसरा सवाल है, कतर में पासपोर्ट रिन्यूअल करने से इंडिया में पुलिस इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, प्लीज़ बताइए। दोस्तों, आप लोगों ने सवाल सुन लिया। अगर इसका जवाब भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हो सके तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, और ये कि मैंने कतर में जो कुछ देखा है और वहां पर सुना है, और आप लोग जो कमेंट में मुझको बताते हैं उसी बुनियाद पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। पहले सवाल में जो इस भाई ने पूछा है कि एग्जिट परमिट नॉट फाउंड बता रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कफिल ने इस भाई के एग्जिट परमिट को बंद करके रखा है। जब तक इस भाई का एग्जिट परमिट ओपन नहीं होगा तब तक ये कतर से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता है। अगर आपको कतर में 2 साल कंप्लीट हो गया है और छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर भी कफिल आपको घर नहीं जाने दे रहे हैं, तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, वहीं पर आपको हेल्प मिलेगा। कतर में अगर आपके साथ में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम होता है तो आप लेबर मिनिस्ट्री से रुजू करके वहां पे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में या कफिल के पास रहकर काम नहीं करना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, कफिल या कंपनी वाले घर नहीं जाने दे रहे हैं, तो इस सूरत में भी आप लेबर मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेबर वाले कंडीशन और सिचुएशन को देखेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला हो सकता है। वर्कर से पासपोर्ट और आईडी छीन करके अपने पास में रखना ये रूल के सरासर खिलाफ है। आप इसके बारे में भी लेबर मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अपने बारे में जो भी प्रॉब्लम बताया है वो सारा प्रॉब्लम का हल आपको लेबर मिनिस्ट्री में मिलेगा, वहीं जाकर के आप हेल्प लें। उम्मीद है कि आपके साथ में ज़रूर इंसाफ होगा। हो सकता है कि थोड़ा कुछ टाइम लग जाए, लेकिन इंसाफ ज़रूर होगा और आप घर जा सकेंगे। दूसरा सवाल यह है कि कतर में एम्बेसी में पासपोर्ट रिन्यू करवाने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कि जब आप इंडिया जाएंगे या आप अपने मुल्क जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन या छानबीन नहीं होगी। आप जब एम्बेसी में पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसी के बाद से आपके बारे में छानबीन शुरू हो जाती है। सारी छानबीन कंप्लीट होने के बाद में ही आपका पासपोर्ट रिन्यू होता है। तो पासपोर्ट रिन्यू हो जाने के बाद में आप मुतमईन हो जाएं, आप अपना मुल्क जाएं या ये कि अपने मुल्क से कतर वापस आएं, आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से कतर में आपके लिए पासपोर्ट रिन्यू करवाना ज़्यादा आसान है आपके मुल्क के मुकाबले में, क्योंकि कतर एक छोटा सा मुल्क है। आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है। लेकिन आप अपने मुल्क में आपको लाइन में लगना पड़ता है, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका कुछ काम होता है। पासपोर्ट रिन्यू करवाने के बारे में एम्बेसी आपको सिर्फ 2 बार जाना पड़ेगा। पहली मरतबा आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम में, और दूसरी मरतबा जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए एम्बेसी जाएंगे। दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों का तजुर्बा क्या कहता है कि कतर में पासपोर्ट रिन्यू करवाना ज़्यादा आसान है या अपने मुल्क में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पासपोर्ट रिन्यू करवाने के फार्म आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाकर के भरवा सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है, आसान काम है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को भी आगे शेयर कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।